वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। ये कार्टून आपको दिख रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का मीडिएटर बनने के बाद क्या हाल है। पाकिस्तान को ऐसा लगा था जब वो मीडिएटर बनेगा, कहीं ना कहीं दुनिया पे पाकिस्तान का जो रुतबा है वो किसी और लेवल पे चला जाएगा। अमेरिका से उसे एड मिलेगी, ईरान से फ्री का तेल मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान अब बैलेंस नहीं कर पा रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस का सांप उसको काट चुका है। पाकिस्तान ने कल एक ऐसी हरकत कर दी कि अब अमेरिका भी पछता रहा है पाकिस्तान को एज मीडिएटर रख के। ईरान तो पहले ही कह चुका है, ऑफिशियल ट्वीट उनकी मिनिस्ट्री का, कि पाकिस्तान एक ट्रस्टेड मीडिएटर नहीं है। यहां देखिए, पाकिस्तान ने कल आखिरकार शायद ऑफिशियली ट्रंप को डिच कर ही दिया। आपको पता है पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है ना, उस पे 6 चोक पॉइंट्स है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए हुए, अमेरिका ने बंद हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ज्यादा बंद किए हुए, ताकि ईरान के जो वेसल्स है वो भी वहां से तेल लेके ना निकल सके, स्पेशली चाइना के लिए। अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पे 6 चोक पॉइंट बनाए ईरान के साथ, कहा यहां से हम लोग तेल और गुड्स के एक्सचेंज करेंगे। लेकिन ये तो ट्रंप जो चाहता था कि इकोनॉमिकली ईरान को ब्लॉकेड करना, उसके तो खिलाफ जा रहा है पाकिस्तान। अब उस न्यूट्रल मीडिएटर का क्या हुआ जो पाकिस्तान बनना चाह रहा था, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी। हम सबको पता है कि पहला राउंड हुआ टॉक्स का, फेल हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर ईरान और अमेरिका एक समझौते पर नहीं आ पाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले से ही बंद है, उसको अमेरिका ने भी बंद कर दिया। यानी अब ईरान की वेसल्स वहां से नहीं निकल सकती, स्पेशली चाइनीज वेसल। तो जो ईरान ने ब्लॉकेड किया था, उसी ब्लॉकेड के ऊपर अमेरिका का ब्लॉकेड आ गया। अब इसके करके ईरान को नई नई जगह चाहिए थी, एक नए सोर्सेस चाहिए थे अपना तेल बाहर भेजने के लिए। पाकिस्तान वो सोर्स उसको दे चुका है, 6 नए चोक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स बना के। आपको पता है कुछ समय पहले ईरान पे इतना ज्यादा दबाव था कि वो पाकिस्तान दूसरे राउंड के लिए भी पहुंच गया, लेकिन अमेरिका नहीं आया। अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने बाद में रिजेक्ट कर दिया कि हम दूसरे राउंड ऑफ टॉक के लिए नहीं आएंगे। हुआ क्या? अभी तक हुआ ये कि जो ये पाकिस्तान मीडिएटर बन के बैठा हुआ था, इसके खुद के हाल ऐसे चल रहे हैं कि $800 मिलियन की बिल पर मंथ इसकी पहुंच चुकी है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तेल को लेकर, पाकिस्तान एक एनर्जी डिपेंडेंसी कंट्री है। इसको सब्जियां, तेल, ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट नॉर्मली जिस रास्ते से आ रहा है पाकिस्तान के लिए, ये सब कुछ वो ब्लॉक किया गया है। पाकिस्तान अच्छा बनने के लिए किसी देश को कहता भी नहीं था कि आप ये रूट खोलिए, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि वो मीडिएटर है, जैसी दोनों देशों की बातचीत हो जाएगी। नोबेल प्राइज का वेट कर रहे थे, लेकिन नोबेल प्राइज तो नहीं मिला। $800 मिलियन का बिल, कर्जा इनकी ट्रेजरी पे पहुंच चुका है इंपोर्ट का, $800 मिलियन। अब ये भी आप सोचिए कि ये $800 मिलियन बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा, जैसे जैसे तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, ये $800 मिलियन बढ़ता जाएगा। अब आप एक चीज और समझिए कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल रिजर्व है पहले ही कम है, पहले ही बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान के पास एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने तक के पैसे नहीं है, सैलरीज देने तक के पैसे नहीं है। ये शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं। अब याद देखिए पाकिस्तान का क्या कहना है, यहां पर देखिए आप, उनका खुद कहना है कि इफ ऑयल प्राइसेस स्टे एलिवेटेड, पाकिस्तान फ्रेजाइल रिकवरी प्रोसेस विल कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ये शहबाज शरीफ ने खुद कहा है, डॉन बात करते हुए, जो वहां का न्यूज़पेपर, कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती रहे, वैसे तो ये 6 घंटे पहले की न्यूज है कि ऑयल प्राइसेस 7% और बढ़ चुकी है, $126 पे पहुंच चुकी है। एंड अब आप सोचिए और क्या हो सकता है, कंगाली में तो आटा गीला हो ही चुका है। सो यहां पर पाकिस्तान जो मीडिएटर बना था, अपने लोगों के इंटरेस्ट को उसने सेफगार्ड नहीं किया, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉकेड करके रखा हुआ था। इस टाइम पे
इकोनॉमिक क्राइसिस में उसकी इकोनॉमी रिकवरी होना बहुत ज्यादा फ्रेजाइल सिचुएशन। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर खुद के। एक चीज आगे बढ़ने से पहले शेयर कर दूं, इस बार अगर आप यूपीएससी आईएएस के एग्जाम दे रहे, 1 रुपए में हमारी टेस्ट सीरीज मिल रही है, 8 सेक्शन टेस्ट, 11 फुल एंड टेक्स्ट। 1 मई से 4 मई तक ये ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। वहीं इस बार के यूपीएससी टॉपर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़े। यदि आप भी अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में लेकर तकरीबन 60% ऑफ है सारी सब्सक्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, ऑफर के बारे में और जानें। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका तो नाराज हो गया जब आप ईरान के साथ चेक पॉइंट्स खोल रहे, तेल वहां से आप लाएंगे। ईरान ने तो खुद, ये देखिए, ईरान के वहां से ट्वीट आया था, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो उन्हें साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान एक सूटेबल मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान बाय से यूएस की तरफ। ईरान का ऐसा कहना था कि इस पूरी वार्तालाप में पाकिस्तान ने जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, वो दोनों के बीच में एक्सचेंज किए ही नहीं, जिसमें न्यूक्लियर एक बड़ा पॉइंट था। तो क्या इंडिया ने बीच में मीडिएटर ना बनकर एक बड़ा पार्ट प्ले किया? जैसा जयशंकर सर ने कहा कि इंडिया इज नॉट ए दलाल नेशन, तो क्या जयशंकर सर सही थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर देखूंगा।